हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा मल्टी डिस्प्ले। जैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं विंडोज़ के अंदर, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके सबसे पहले मैं कनेक्शन का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा लैपटॉप और दूसरी साइड में ये व्यूसोनिक की तरफ से आता है ID2456, जिसकी कनेक्टिविटी मैंने दो वायर से कर रखी है। ये तो एक तो है अपना HDMI के थ्रू और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे टच केबल लगा रखी है। ये दोनों साइड से कनेक्टिविटी दे रखी है। और अभी जो मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर रखी है आप देख पा रहे हो, तो ये अपनी डुप्लीकेट डिस्प्ले है। तो डुप्लीकेट पे मैंने क्लिक कर, ऐसे ही सेम आप एक्सटेंड सेकंड स्क्रीन ओनली या फिर पीसी स्क्रीन ओनली इन पे भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे इन सारे फीचर्स को हम समझेंगे, वन बाय वन ट्राई कर। तो सबसे पहले यहाँ पे पीसी स्क्रीन ओनली ये किस काम आता है? अगर हम प्रेजेंटेशन में हैं और हमें दूसरी स्क्रीन अगर शो ना करनी, तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर। इससे होता क्या है बेसिकली, इससे हमारे लैपटॉप की जो मेन स्क्रीन होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मेन स्क्रीन किसको बना रखी है। इसको अगर ये ID2456 को अगर आप मेन स्क्रीन बनाते हो तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले ऑन रहेगी। अदरवाइज आपकी पीसी, मेरा मतलब यहाँ पे लैपटॉप की डिस्प्ले मेन है अभी तो यहाँ पे ये जो पीसी स्क्रीन ओनली दिखा रखा है, इसके ऊपर अगर मैं टैप कर रखा है तो यहाँ पे लैपटॉप की ही स्क्रीन मेरे को विजिबल होगी। एक बार सेकेंडरी यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही डिस्प्ले अपनी एक जैसी दिखाई देती है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता। तीसरे नंबर पे आती है अपनी एक्सटेंड। अब एक्सटेंड डिस्प्ले का यूज ज़्यादातर हमारे जैसे अगर कुछ प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, हमें दो डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जगह पे ये काम आती है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दोनों डिस्प्ले अलग अलग डिवाइड हो जाती है। एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ, तो ये जो डिस्प्ले आपको दिख रही है ना, ये है अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले। अभी तो ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले आपको दिख रही है, अभी जो डिस्प्ले दिख रही है, ये है अपनी ID2456 जो व्यूसोनिक की पेंटेव है ना, उसकी डिस्प्ले दिख रही है अभी आपको। तो एक्सटेंड के अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अपना जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा आई होप। तीसरा चलते हैं इसके बाद में सेटिंग के ऊपर। सेटिंग ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। एक बार मैं शुरुआत से ही चलता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। विंडो प्लस आई दबाते हैं, सेटिंग ओपन हो जाती है अपनी। इसके बाद में सिस्टम पे चलते हैं। सिस्टम में जाने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई। अब इन डिस्प्ले को आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी डिस्प्ले मेरी 1 है, कौन सी डिस्प्ले मेरी 2 है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे 2 के ऊपर 2 यहाँ पे लोगो अगर आपको दिख रहा हो, 1 के ऊपर 1 यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। सेम ऐसे ही अगर अपनी कोई तीसरी भी डिस्प्ले है ना, तो आप उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते। तीसरी डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट होके आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस पे हम मॉनिटर का मैनेजमेंट करते हैं। अब जैसे इसको एक को अगर मेरे को साइड में लेके आना हो यहाँ पे और अप्लाई मैं अगर कर दूं, तो मेरा माउस यहाँ पे दूसरी वाली डिस्प्ले में ऐसे एंटर करेगा इस साइड से। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ और अप्लाई कर दूँ, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी डिस्प्ले ये होगी, पहली वाली ये होगी। तो इस माउस को मैं अगर राइट साइड में लेके जाऊँगा तो मेरी जो लैपटॉप वाली डिस्प्ले है जो 1 है, उसके अंदर ये हमारा कर्सर मूव करे। तो ये था अपना डिस्प्ले का। इसके बाद में यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करना होता है। एक्सटेंड दीज डिस्प्ले, इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन दिखाए जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। डुप्लीकेट डिस्प्ले, एक्सटेंड डिस्प्ले, शो ओनली 1 डिस्प्ले, शो ओनली 2 डिस्प्ले। इसके बाद में मेक दिस माय मेन डिस्प्ले। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मेन डिस्प्ले अगर आपने इसको बनाया तो जो लैपटॉप के अंदर जितने भी आइकन थे वो सारे के सारे आपको यहीं भी शो होने लगे। तो ये होता है मेन डिस्प्ले। इसके बाद अगर मान के चलो आपने 4 डिस्प्ले आपने अगर वर्टिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हो, तो इनको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे 1 यहाँ पे आ गया, 2 आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, तीसरा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, चौथा आप यहाँ। तो अपना कर्सर कैसे मूव करेगा, यहाँ से ये कॉर्नर से इसके अंदर एंटर करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो कॉर्नर से यहाँ से निकल गया अपना। यहाँ पे तो अपना जैसे क्लोज का आते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सा क्या मूव नहीं कर पाता है। इसके नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से आप एंटर करेंगे अपने माउस को यहाँ से, तो दूसरी डिस्प्ले के अंदर अपना माउस यहाँ पे मूव करने लगे। तो ये था चेंज इन बिल्ट डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले ब्राइटनेस कंट्रोल करेगा। तो ये किसकी करेगा? अभी ये करेगा अपनी लैपटॉप की। अगर इसकी आपको डिस्प्ले कंट्रोल करनी हो मान के चल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अदर एप्लीकेशन जो आती है उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो इनकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। या अगर आपको बटन के थ्रू आपको अगर करना हो तो इसके सामने
फिजिकल बटन दिखा रहे हैं, इनसे भी आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर। अगर आप चाहोगे तो इसकी एक इंडिविजुअल जो वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी तो वो भी मैं करके बता दूंगा, जिसमें इसके पोर्ट्स कनेक्टिविटी किस तरह से काम करता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या कुछ पेंडिंग है, तो ये होगी अपनी लैपटॉप की भी। एंड ये आ गई अपनी ViewSonic ID245। तो आई होप ये अपना जो कॉन्सेप्ट था मल्टी डिस्प्ले कनेक्टिविटी का, वो अपना शायद अब कंफ्यूजन ना रहा हो, सारे डाउट शायद मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगली बार मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने की। थैंक यू।